S5 मूवीज व्यूज प्रेजेंट मूवी रिव्यू। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सन 1972 की बात है। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम अपोजिट टीम के साथ एक मैच खेलती है। फिल्म में एक रोबोट नाम के यंग प्लेयर को दिखाया जाता है। उसके हाथ में रग्बी बॉल मिलती है और वो खुद ही सोचता है कि मैं इसे गोल कर दूं। अपने कैप्टन और अपने टीम के काफी बोलने के बावजूद भी वो उस बॉल को उन्हें पास नहीं करता और उससे वो गोल नहीं हो पाता और ये टीम इस मैच को बुरी तरह से हार जाता है। आगे ड्रेसिंग रूम में उसका कैप्टन बोलता है कि हम इस मैच को जीत सकते थे अगर तुमने उस बॉल को पास कर दिया होता तो। लेकिन इस हार से सारे टीम के मेंबर इतने उदास नहीं होते, इसलिए क्योंकि इनकी जो अगली मैच होने वाली थी वो पड़ोसी देश चिली के साथ होने वाली थी और इस मैच के लिए उनको चिली जाना होता है और प्लेन में बैठने की एक्साइटमेंट इस हार से ज्यादा थी। आगे वो दिन आ जाता है जब ये चिली जाने के लिए उड़ान भरते हैं। प्लेन में कुल 40 लोग होते हैं और प्लेन के अंदर वो काफी हंसी खुशी एक दूसरे की फोटो खींचते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें पायलट की आवाज आती है कि अपना अपना सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि चिली जाने वाले रास्ते में एक बहुत बड़ी पहाड़ आती है जिसका नाम एंडीज माउंटेन होता है। प्लेन जब एंडीज माउंटेन के पास पहुंचती है तभी एरोप्लेन का संपर्क टूट जाता है और ये सब वहां मौसम की खराबी के कारण होता है। आगे देखा जाता है कि प्लेन पायलट से कंट्रोल नहीं होती है और वहां बर्फीले एंडीज में जाकर प्लेन क्रैश हो जाती है। इस घटना में वहां के कुछ लोग की मौत भी हो जाती है। ये दिन 13 अक्टूबर 1972 का होता है और ये दिन उनके लिए बहुत बुरी होती है। आगे देखा जाता है कि प्लेन का पायलट अपनी आखिरी सांस गिनता है और इस दुर्घटना के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। बचे हुए लोग रेडियो की सिग्नल से हेल्प मांगने की सोचते हैं, लेकिन वहाँ सिग्नल भी काम नहीं करता। आगे उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई उपाय नहीं होता और वो ये सोचते हैं कि जल्दी उन्हें वहाँ से मदद मिल जाएगी। जल्द ही रात हो जाती है और पहली रात को वो प्लेन के आगे वाले हिस्से में बिताते हैं। आगे देखा जाता है कि अगली सुबह इनके प्लेन के गायब होने की खबर पूरे अमेरिका में फैल जाती है और वहाँ की गवर्नमेंट इनको ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजती है। ये रेस्क्यू टीम बचे हुए लोगों के एरिया के पास से गुजरती है और वहाँ जो लोग बच गए थे वो उस प्लेन को देख करके बहुत खुश हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेस्क्यू टीम इनको नहीं देख पाई और वहाँ से चली गई। आगे अमेरिकन गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है कि अमेरिका से चिली जाने वाली प्लेन 571 क्रैश हो चुकी है और उसमें सारे के सारे लोग मारे गए। यहाँ प्लेन की रेडियो कम्युनिकेशन के कारण ये न्यूज इनको सुनाई पड़ती है और ये न्यूज सुनकर वहाँ के बचे हुए लोग सारे के सारे हैरत में पड़ जाते हैं। इनके पास एक ही उम्मीद थी कि इनको कोई बचाने आएगा। अब इनके पास हेल्प आने की कोई उम्मीद नहीं बची। धीरे धीरे इनके पास जो खाने का सामान था वो सारा खत्म होने लगा। एक हफ्ते बाद इनके पास खाने को कुछ भी नहीं रहा और अब सारे भूख से तड़पने लगे। उनमें से एक सुझाव देता है कि अगर हमने कुछ भी नहीं खाया तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। उनमें से कुछ जो काफी भूख बर्दाश्त करते हैं और जब भूख बर्दाश्त नहीं होता तो वो चमड़े और प्लास्टिक खाना स्टार्ट करते हैं। इतनी बर्फीली जगह पर ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई पेड़ पौधे। वो वहाँ के सामान को खाना स्टार्ट करते हैं और उसकी वजह से इनकी हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। इनमें से उनका एक साथी सुझाव देता है कि हम डेड बॉडीज को खाएंगे अगर हमें जिंदा रहना है तो। ये बात सुनकर उसके खिलाफ कुछ लोग आ जाते हैं और इसको धर्म से जोड़ने लगते हैं। इनमें से एक लड़की 8वें दिन ठंड और भूख से मर जाती है। आगे इसमें से एक की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो मांस खाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे सब भूख बर्दाश्त नहीं करने के कारण मांस खाना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें से सारे एक दूसरे को मरने के बाद अपनी बॉडी यूज करने के लिए सहमति देते हैं। आगे इनको रेडियो से एक नई खबर मिलती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि बहुत ज्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण इनके मलबे को वो ठंड के बाद ढूंढेंगे। वहाँ के मौसम में और भी खतरनाक बदलाव हो जाती है जिसके कारण बर्फ का तूफान उनके प्लेन को ढक देता है और इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो जाती है। आगे 36वें दिन 4 लोग रोबोट, नींदू, टिंटिन और नोमा पूर्व की ओर निकलने को सोचते हैं। ये सोचकर कि अगर वो पैदल जाएंगे तो वो एंडीज पर्वत वाली पहाड़ से आगे जा सकते हैं और चिली पहुंच सकते हैं। चारों के चारों यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनमें से नोमा के पैर की कंडीशन ना ठीक होने के कारण उसे वापस प्लेन के पास पहुंचना पड़ा। इसी बीच वहां और 3 लोग ठंड के कारण अपनी दम तोड़ दी। इतने सारे हादसे होने के बावजूद भी अभी भी 17 लोग जिंदा थे और टीमा बचे हुए लोगों की फोटो लेता है। आगे 11 दिसंबर 1972 को एक और सदस्य नोमा की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ 3 लोग जो चिली की यात्रा के लिए निकले थे वो वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इनके पास एक और समस्या होती है खाने को लेकर, क्योंकि वो जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ से जो खाना लेकर के आए थे वो अगर तीनों एक साथ यात्रा करते हैं तो वो खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उनमें से टिंटिन वापस वहीं पर आ जाता है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। बहुत ज्यादा ठंड और भूख का सामना करके वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक बहती हुई झील दिखाई देती है। दोनों ये जगह देख
देख के बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें एक इंसान दिखाई देता है जो घोड़े पर सवार रहता है। वो दोनों उसे सारी कहानी बताते हैं। वो इंसान चिली के ऑफिसर्स के पास एक मैसेज भेजता है जिसमें उस क्रैश हुए प्लेन में बचे हुए लोगों के मदद की गुहार थी। चिली गवर्नमेंट उस बात को तुरंत एक्शन में लेते हुए उन सारे लोगों को वहां से बचा लेती है।